तो क्या आप सभी इस ईसोफेगस तक के सफर में मेरे साथ साथ थे क्या? अगर आप ईसोफेगस के सफर में मेरे साथ साथ थे तो आज हम जो है स्टोमक की दुनिया में चलने वाले हैं। आप लोगों को बढ़िया तरीके से सोफे पे बैठाया जाएगा और बैठाने के बाद जो है आप लोगों को एक जूस पिलाया जाएगा। ठीक है भाई, तो जूस के तौर पर आप लोगों को कौन सा जूस पिलाया जाएगा? मौसमी का, पाइनएप्पल नहीं। स्टोमक से होते हुए हम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इस वाले पार्ट तक आपको ये जो यहाँ पे आपको देखो ये पाइप की तरह जो दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये यहाँ आके आप लोगों को बैठ जाना है। क्या भाई साहब आप जे शेप में हो? बिल्कुल ये कह रहा, हाँ मैं जे शेप के अंदर हूँ। ये देखिएगा आप जे शेप बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा। तो स्टोमक जो है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है आपके एक लार्ज ऑर्गन होता है। इसकी जो बढ़िया सी सुंदर सी मसल्स हैं ये क्या करती हैं सर? ये फूड को क्या करती हैं सर? ये फूड को क्या करती हैं? मिक्स करती हैं। ये क्या करती है सर? मिक्स करती हैं। अरे किस में करती हैं? तो आप लोगों ने कहा कि सर डाइजेस्टिव जूस के अंदर। कौन से जूस में? डाइजेस्टिव जूस। और मैंने आप लोगों को जब डाइजेस्टिव जूस पिलाया है ना तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि सर ने आपको जूस पिलाया। यार आप लोगों ने सर को जूस थोड़ी पिलाया कि ये पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल मतलब आंशिक, वो मेरे दिल में तो है लेकिन पार्शियल है, कंप्लीटली नहीं है ना सर। स्टोमक के अंदर आता है, ठीक है ना। हाँ, उसी गुलाब जामुन की, पनीर टिक्का की बात कर रहा हूं मैं ना। और हमने वहां पे जाकर के देखा कि तुम हो हमारे आउटर मोस्ट लेयर। क्या हो? तुम हो हमारी ये आउटर मोस्ट लेयर। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना दोस्तों, हम जब छोटी आंत से यहां से बाहर निकलेंगे ना, ये इसकी बात कर रहा हूं, इस पाइपलाइन की आपकी, ठीक है। यानी हम इससे जस्ट बाहर निकलेंगे और यहाँ पे सर हम पैर लटका के बैठ जाएंगे। क्यों? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। और उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि डाइजेस्टिव की दुनिया में हम सफर कर रहे थे और हम लोग जो है कहां तक पहुंचे थे। तो आइए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमने जो है ईसोफेगस तक का जो है सफर कर लिया था प्यारे दोस्तों। तो क्या आप सभी इस ईसोफेगस तक के सफर में मेरे साथ साथ थे क्या? अगर आप ईसोफेगस के सफर में मेरे साथ साथ थे तो आज हम जो है स्टोमक की दुनिया में चलने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे। ये जो आपको यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो अंदर का दिख रहा है ना आपको, यही है आपका स्टोमक, ठीक है ना। तो स्टोमक की दुनिया के अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो स्टोमक के अंदर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, खूब सारी सेल्स होती हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने वहां पे एंटर किया और वहां के लोगों ने कहा वेलकम इन द स्टोमक, ठीक है ना, कि स्टोमक के अंदर आप सभी का जो है स्वागत है। और स्टोमक के अंदर आप आए हो तो आप लोगों को हम जो है बढ़िया तरीके से पहले वेलकम कर देते हैं। और वेलकम करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बढ़िया तरीके से सोफे पे बैठाया जाएगा और बैठाने के बाद जो है आप लोगों को एक जूस पिलाया जाएगा। ठीक है भाई, तो जूस के तौर पर आप लोगों को कौन सा जूस पिलाया जाएगा? मौसमी का, पाइनएप्पल नहीं। आप लोगों को गैस्ट्रिक जूस पिलाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इस स्टोमक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, और इसके साथ ही हम बात करेंगे इस स्टोमक के अंदर जो हम गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात करते हैं। और फिर यहां से ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये यहां से ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे ही हम इस स्टोमक से अंदर आएंगे ना तो हम जो है यहाँ पे छोटी आंत जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? छोटी आंत, यानी कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश करेंगे। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब अपन यहां से एंटर करेंगे तो सर क्या हम यहां से नीचे निकलेंगे? बिल्कुल यहां से होते हुए निकलेंगे, यानी डिओडिनम से एंटर करते हुए हम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने वाले। तो आज का सफर जो हमारा रहेगा ना डाइजेस्टिव सिस्टम के क्लास 3 के अंदर, ये सफर रहेगा स्टोमक से होते हुए हम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इस वाले पार्ट तक आपको ये जो यहाँ पे आपको देखो ये पाइप की तरह जो दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये यहां आके आप लोगों को बैठ जाना है कि हम स्टोमक से यानी स्टोमक से होते हुए हम जब छोटी आंत से यहां से बाहर निकलेंगे ना, ये इसकी बात कर रहा हूं, इस पाइपलाइन की आपकी, ठीक है। यानी हम इससे जस्ट बाहर निकलेंगे और यहां पे सर हम पैर लटका के बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव के 4th पार्ट के अंदर फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहां पे ये सारी चीजें आज के सेशन में होने वाली हैं दोस्तों। तो आप लोगों को इस क्लास के अंदर भी खूब सारा मजा आएगा। अब मजा क्यों आने वाला प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। मजा इसलिए आने वाला है कि सबसे पहले मैं सारे स्ट्रक्चर आपको 3D के बेसिस पर बताने वाला हूं। यानी हमारा सफर 3D के अंदर रहेगा। भाई दुनिया जो है चांद के ऊपर पहुंच गई, हमारा इंडिया भी तो पहुंच गया ना चांद के ऊपर, वैसे ही हम 3D के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम जो है
3D से पढ़ते हुए हम 2D में चलेंगे, यानी हमारे 2D डायग्राम के बारे में बात करेंगे। चलो तो देखो, स्टोमक जो है प्यारे दोस्तों एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमक एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रूफ दूं ना आपको? तो प्रूफ देता हूं आपको। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये स्टोमक है दोस्तों, ठीक है ना। पर्टिकुलर हम इस स्टोमक की बात कर रहे हैं और यही आपके बेग लाइक स्ट्रक्चर है दोस्तों। कैसा स्ट्रक्चर है? ये बेग लाइक स्ट्रक्चर है। अब तुम कहोगे सर इसे बेग लाइक स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? अरे भाई बेग के अंदर हम क्या करते हैं सर? सामान डालने का काम करते हैं। वैसे ही इस स्टोमक के अंदर भी क्या सामान रहता है क्या? हाँ, अरे जो सारी चीजें आपने गुलाब जामुन खाया, आप लोगों ने जो है पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज खा ली, आप लोगों ने मंचूरियन खा लिया, है ना। हाँ, कल मैं गया था, ठीक है ना। हाँ, रेस्टोरेंट के अंदर कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ, तो वहां पे मैंने देखा उधर से बर्गर आ रहा था, इधर से आपके जो है क्या पिज्जा आ रहा था। तो ये सारा सामान जो है ना, ये फूड थिंग्स जो है आपके सारा खाने पीने का सामान यहाँ पे स्टोर होके रहता है इसी बेग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। इसलिए हम इसको एक थैलेनुमा संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? सर इसे हम जो है थैलेनुमा संरचना सर इसे जो है हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सर ये जो है बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये थैलेनुमा संरचना इसी कारण से होती है। ये 2D के अंदर भी देख सकते हैं, ये एक प्रकार के थैले की तरह जो है आपको दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई। चलिएगा, फिर आता है सर जिसका शेप इंग्लिश के जे लाइक होता है। इंग्लिश के जे शेप के अंदर ये जो है आपके दिखाई देता है। तो क्या ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या भाई? इंग्लिश में जे हम ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका जे शेप में होता है। तो बिल्कुल हम इसको 3D में भी देख लेते हैं, क्या जे शेप का है क्या? भाई साहब आप जे शेप में हो? बिल्कुल ये कह रहा है हाँ मैं जे शेप के अंदर हूं। ये देखिएगा आप जे शेप बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा? तो ये जे शेप में, हाँ जैसे जैसे हम चीजों को पढ़ रहे हैं हम चीजों को प्रूव भी कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे क्लास में एक स्टूडेंट कह रहा है नहीं सर जे फॉर्मेट में नहीं होता है, ये तो सर जो है के फॉर्मेट में होता है। तो ये के फॉर्मेट में नहीं होता है, ये जे फॉर्मेट के अंदर ही होता है प्यारे दोस्तों। हाँ, के फॉर्मेट में उसका होता है जिसको देखने में दिक्कत होती है। ये तो जे शेप में ही दिखाई दे रहा है ना। चलिए भाई आगे अपन बात करें। यहां पे देखना कि बेग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जे लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे चौड़ा और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यहां पे बात की जा रही है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा स्टोमक जो है ये कह रहे हैं सबसे जो है चौड़ा और सबसे लार्ज जो है ये आपका ऑर्गन होता है। तो ये बात हम प्रूव करनी पड़ेगी ना। इस बात को अपन जो है प्रूव करते हैं दोस्तों, इस बात को प्रूव करें ना, बिल्कुल करते हैं। तो ये देखो मेरे पीछे आप 3D के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को देख पा रहे हैं। हमने बात की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा जो स्टोमक है वो सबसे चौड़ा है। ये हमारा पूरा पूरा डाइजेस्टिव है भाई, बिल्कुल है। ये इंटेस्टाइन का पोर्शन आ गया और ये आपके जो है यहाँ पे आपको जो है स्टोमक का पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो भाई बिल्कुल सर हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये चौड़ा भी है, बड़ा भी है। तो स्टोमक जो है पूरे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है आपके एक लार्ज ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है प्यारे दोस्तों? यहां पे हमने कहा कि सर ये जो है आपके चौड़ा और इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इसका मैक्सिमम पार्ट जो है एब्डोमेन के एपिगैस्ट्रिक रीजन में, इसका जो है भाई मैक्सिमम पार्ट हमें कह रहे हैं, हमसे क्या कह रहे हैं कि एपिगैस्ट्रिक, ठीक है ना, एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब देखो यहां पे बात आती है समझने की। अब तुम लोग कहोगे सर ये कौन सी बला आ गई? एपिगैस्ट्रिक रीजन की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है ना। और इसका कुछ पार्ट जो है आपके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और अम्लाइकल रीजन में लोकेटेड होता है। यानी हमें जब इसके लोकेशन की बात की है ना इन्होंने, हमें जब इसके लोकेशन की बात की है ना प्यारे दोस्तों, कि तुमसे अगर कहूं तुम्हारा दिल कहां है और तुम्हारे दिल में कौन है, ठीक है ना। तो हाँ इतना तो मैं ऐसा बोलूंगा नहीं क्योंकि आप लोगों की सिक्योरिटी है ये, तो है ना। हाँ, तुमसे मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी के कौन से रीजन के अंदर स्टोमक है। तुम जो है हम बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे कि तुम इस कॉलोनी के अंदर कौन से सेक्टर में जो है तुम रहते हो, या तुम्हारा मकान है या उसका मकान है, ठीक है। अब तो ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई सर, है ना। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों कि सर एपिगैस्ट्रिक रीजन बता दो, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बता दो, एम्ब्लाइकल रीजन बता दो। तो दोस्तों
यहां तो मैंने आपको कोई एक क्लास में मैंने बता भी रखा है इन सारे रीजन्स के बारे में, लेकिन मुझे पता था आप लोगों को रीजन वापस से बताने चाहिए, तो एक बार फटाफट से अपन जो है रीजन की तरफ चलते हैं। ये हैं आपके सारे के सारे एब्डोमेन के अंदर जो है दोस्तों रीजन की बात करते हैं यहां पे। तो प्यारे दोस्तों देखिएगा, एक बार देखिएगा सीरियसली मोड पे। हमने कहा दोस्तों यहां पे कि एक तो हमने बात की है किसके बारे में दोस्तों, एपिगैस्ट्रिक के बारे में, कि सर एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है इसकी बात की थी वहां पे हमने थ्योरी के अंदर। प्रूव करूंगा मैं आपको, बिल्कुल प्रूव करूंगा। सेकंड हम बात की थी हमने लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के बारे में। किसके बारे में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन की बात की है। किसकी बात की है दोस्तों, रीजन की बात की है। थर्ड हमने यहां पे की है दोस्तों अम्लाइकल रीजन के बारे में, अम्लाइकल रीजन के बारे में। यह बात सत्य है या नहीं है इसका पता लगाते हैं। सबसे पहले मैं दौड़ के फटाफट से आया कहां पे दोस्तों, यहां पे एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या हमारे स्टोमक का नाम लिखा हुआ है क्या। यहां पे मैंने कहा बिल्कुल मैं देखता हूं कहां पे लिखा हुआ है। तो जब मैंने यहां पे देखा तो यहां पे मुझे मिला प्यारे दोस्तों क्या, ये रहा मेरा यहां पे स्टोमक, ये स्टोमक दे रखा है बिल्कुल, इसलिए एपिगैस्ट्रिक में तो है भाई। हमने कहा कि सर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक के अंदर भी इसका कुछ कुछ पोर्शन होता है और कुछ पोर्शन इसका अम्लाइकल के अंदर भी होता है। तो सर इसको एक बार जो है हम डायग्राम के बेसिस पर देख लेना चाहिए, क्या लेफ्ट साइड में भी जा रहा है क्या इसका पोर्शन। तो अब मैं आपको डायग्राम के बेसिस पर दिखाता हूं प्यारे दोस्तों। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ बोर्ड पे ठीक है, इस वाले डायग्राम में। ठीक है, इस डायग्राम से बेहतर मैं आपको 3D में समझा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, 3D के अंदर हम बात करें दोस्तों तो देखो ये जो पूरा पूरा बीच वाला पोर्शन था आपके, ये क्या था दोस्तों यहां पे, ये हमने कहा था सर एपिगैस्ट्रिक रीजन की बात करें। किसकी बात करें दोस्तों हम यहां पे, एपिगैस्ट्रिक रीजन की बात करें। मैं एक बार थोड़ा सा आपको लिख के समझाता हूं। ठीक है, तो ये यहां पे अपन जो बात कर रहे थे ना, ये तो आ गए आपके किसके बारे में, एपिगैस्ट्रिक रीजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, एपिगैस्ट्रिक रीजन की बात करें। फिर हमने कहा प्यारे दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा पार्ट जो है इसका, हमने कहा कि सर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, रीजन की बात की रही है। फिर हमने कहा कि सर यहां पे थोड़ी सी बात किसकी हो रही है, थोड़ी सी बात हो रही है हमारे यहां पे किसकी दोस्तों, सर थोड़ी सी बात हो रही है सर अम्लाइकल रीजन। ठीक है भाई, तो ये तीनों की बात हो रही है और इन तीनों के अंदर, ठीक है ना, यहां पे मैं वापस लिख देता हूं एपिगैस्ट्रिक था, क्या था, एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, तो ये जो है आपके तीनों रीजन के अंदर थोड़ा 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 ये पूरा स्टोमक आपके जो है आ जाता है। तो यह आपको जो है इंट्रो के अंदर याद रखना होता है कि तुम्हारा मकान जो है, सोसाइटी, नगर, सेक्टर, हाउस नंबर, ये फलाना फलाना फलाना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होती है ना। वैसे ये कौन से क्षेत्र में आता है, हिंदी में इनको रीजन को कहते हैं क्षेत्र में। तो ये तीनों क्षेत्र आपको जो है प्यारे दोस्तों याद रखने हैं। क्या करना है, याद रखने हैं प्यारे दोस्तों। यहां पे आगे अपन चलते हैं, अब अपन बात करते हैं आगे। ये अपर साइड से इसोफेगस, ये ऊपर की तरफ तो है आपके कौन भाई साहब, इसोफेगस, और लोअर साइड से स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब तुम यहां पे ऊपर की तरफ जाओगे भाई, जब तुम जो है ऊपर की तरफ जाओगे यहां पे, तो यहां पे आपको मिलेगा इसोफेगस। क्या मिलेगा, इसोफेगस। जब तुम यहां पे नीचे की तरफ आओगे, तो नीचे की तरफ आओगे तो तुम्हें मिल जाएगी क्या दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या मिलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तभी तो हम कहते हैं इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में कौन है, अरे तुम्हारे और उसके बीच में कौन है ना, कोई ना कोई तो होगा, कोई नहीं है ना। लेकिन यहां पे है कि इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में कौन है, स्टोमक है। कौन है भाई, स्टोमक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहां पे कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन तो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनम वाला पार्ट है भाई। कौन सा है, डियोडिनम वाला पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कौन सा पार्ट हो जाता है दोस्तों, आपके फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट हो जाता है, ये आपके फर्स्ट पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपके कि फर्स्ट पार्ट डियोडिनम से कनेक्ट रहता है। और स्टोमक की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग आपके 2.5 से 2 लीटर होती है। कितनी होती है भाई, ये आपके सॉरी 1.5 से 1.5 से 2 लीटर। ठीक है ना, स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी।
कभी कभार क्या होता है कि मेरे पास, मैं छोटा था, है ना, अभी भी छोटा ही हूँ वैसे तो, मेरे पास एक बाइक थी, ठीक है ना। तो उस बाइक के एक बैग लगा हुआ था। उस बैग के अंदर क्या है कि ठीक है, अगर मैं मैंगो लेके आता हूँ तो 5 या 6 मैंगो उसमें आ जाते हैं, ठीक है। या तरबूज अलग लेके आए तो छोटे छोटे 2 तरबूज आ जाए, यार बड़ा एक तरबूज ही आता है। मैंने क्या किया कि एक बार उसमें बड़े बड़े 2 तरबूज जबरदस्ती डाल के लेके आ गया, ठीक है ना। रास्ते में क्या हुआ कि खड्डे वगैरह आया तो वहां पे बैग पूरा पूरा फट गया, ठीक है। इसका मतलब क्या था, बैग की जितनी कैपेसिटी थी उतना तो मैंने डाला नहीं, उसके अंदर डबल टिबल चीजें डाल दी, ठीक है। वैसे ये जो तो तुम्हारा जो स्टोमक है ना, इसकी कैपेसिटी 1.5 से 2 लीटर ही है। अब आगे की बातें आप सारी समझ गए होंगे, शादी में आप लोग भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप लोग भी जाते हैं, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी मैंने आपको पढ़ा दी, तो मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है भाई। चलिएगा आगे बात करें यहां पे दोस्तों कि तुम्हें अभी स्टोमक को पढ़ने से पहले यह पता कर लेना है कि स्टोमक के चारों तरफ कौन कौन रहता है। तो बिल्कुल सर हम बात करें यहां पे कि जब मैंने उसके, ठीक है ना, मैं उसके घर पे गया, ठीक है ना, मैं जब उसके घर पे गया तो मैंने कहा कि आसपास कौन कौन रहता है एक बार पता कर लेता हूं, ठीक है ना। हाँ, सेफ्टी जरूरी है। वैसे ही हम बात करें यहां पे कि स्टोमक की बात करें, स्टोमक के चारों तरफ है कौन, ठीक है ना, एरिया के अंदर कौन कौन रहता है, जब मैं जाऊं तो मुझे पता होना चाहिए ना। वैसे ही हम बात करें यहां पे प्यारे दोस्तों कि इस स्टोमक के चारों तरफ आपके कौन कौन है, तो हमने यहां पे कहा कि ऑर्गन एसोसिएटेड विथ स्टोमक। स्टोमक के चारों तरफ की बात करें यहां पे दोस्तों कि सुपीरियरली बात करेंगे, यहां पे इंफीरियरली कौन है, एंटीरियर कौन है और उसके पोस्टीरियर में कौन है, ठीक है ना, एरे गेरे कौन है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग ऑर्गन की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो यहां पे देखिएगा भाई, बात करते हैं चारों तरफ कौन है तुम्हारे स्टोमक जी, अभी हम पता लगाते हैं। तो सुपीरियरली हमने कहा, ठीक है ना, स्टोमक के यहां पे थोड़ा सा डार्क, ये पीछे की इमेज है, तो स्टोमक के सुपीरियर हमने कहा कि सर डायफ्राम आ जाता है, इसोफेगस भी आ जाता है और लेफ्ट लोब आ जाता है आपके किसका, इस लीवर का, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट लोब यहां पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, और यहां पे ये इसोफेगस की लाइन आ रही है, ठीक है ना, ये आ रही है आपके ईसोफेगस, जिसे तुम क्या कहते हो रे, अरे जिसे तुम कहते हो सर भोजन नली, कौन सी नली, भोजन। और आपका आ जाता है भाई क्या, यहां पे आ जाता है सर, यहां पे डायफ्राम आ जाता है, क्या आ जाता है, डायफ्राम, ठीक है। अगला हम बात करें प्यारे दोस्तों, यहां पे देखिएगा इंफीरियरली आ जाती है सर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या आ जाती है सर, यहां पे हम बात करें कि ये शेप अगर इस प्रकार से है, इस प्रकार से हैं, तो सर यहां पे हमारे क्या आ जाती हैं भाई, सर यहां पे आ जाती है सर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या आ जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये चीज भी एक आपको याद रखनी है। दूसरा आता है आपके ट्रांसवर्स कोलॉन, सिर्फ इतना ही याद रखना है, ट्रांसवर्स कोलॉन, क्यों, लार्ज इंटेस्टाइन, जब भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा पूरी पूरी ट्रांसवर्स कोलॉन यानी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, वहां पे मैं आपको फिर से कहूंगा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जब इंफीरियरली की बात की स्टोमक की, तो वहां पे ट्रांसवर्स कोलॉन की बात आई थी। तो मैं फिर आपको कहूंगा वहां पे भी कि स्टोमक के इंफीरियरली ट्रांसवर्स कोलॉन देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला हम बात करें यहां पे एंटीरियरली, एंटीरियरली आपको मिलेगी एब्डोमेन वॉल, ठीक है ना, आगे की तरफ। और हम बात करें यहां पे पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर में आपके एब्डोमिनल एहोर्टा, स्प्लीन आ जाएगी और लेफ्ट किडनी आ जाएगी, लेफ्ट किडनी और उसके ऊपर उसकी ग्लैंड्स, ठीक है ना। ये इस प्रकार से जो आपको ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये लेफ्ट साइड के अंदर आपको जब देखने को मिलेगी, ये जब देखने को मिलेगी प्यारे दोस्तों, तो इसके ऊपर आपको ये ग्लैंड्स भी मिलेगी, क्या मिलेगी, ये आपको इसके ऊपर ग्लैंड्स भी मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, एडरीनल ग्लैंड्स। कौन सी कहते हैं भाई, एडरीनल ग्लैंड्स। ये देखो यहाँ पे आपके दे भी रखी हैं, और इसी के जस्ट ऊपर देखो आपको ये जो मैंने टोपी पहनाई है ना अभी, ये जो मैं टोपी पहना रहा हूं ना अभी यहाँ पे, ये आपको दे रखी है सुपरा रीनल ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स दे रखी हैं, सुपरा रीनल ग्लैंड्स, जो आपको यहाँ पे, जिसे हम एडिनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अभी, ओके। तो ऑर्गन एसोसिएट के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। और रीजन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, रीजन ये आपके एपिगैस्ट्रिक, ये आपका आ गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, और ये आपका कुछ पोर्शन इसका आपके जो किस में होता है, अम्लाइकल रीजन में, ठीक है। अगला हम बात करें कि सर ये जे शेप का स्ट्रक्चर है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास में है, ये स्टोरेज करने का काम करता है। सर और क्या काम करता है, ये स्टोमक तुम्हारे पास है और क्या का काम करता है,
तो भाई यहाँ पे अपन बात करते हैं कि भाई तुम अगर मेरी जिंदगी में आए हो तो तुम्हारा कोई ना कोई पर्पस तो होगा, है ना। तो स्टोमक के अंदर भी हम चल के देखते हैं। तो हमने जब भी इसको देखा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने बात की है ये क्या क्या काम करता है, क्या काम करता है, ये क्या क्या काम करता है। तो देखो पहले अपन इसके फंक्शन याद करते हैं। ये काम करता है सर आपके फूड को स्टोरेज करने का, तुम्हारे पिज्जा को स्टोरेज करने का। ये मैकेनिकल फंक्शन भी निभाता है। ये आपके बेचारा सिक्रेशन का काम भी करता है, डर के मारे जाएगा कहाँ। ये आपके जो है सर डाइजेशन का काम भी करता है। क्या काम करता है? ये डाइजेशन का काम भी करता है। ये बेचारा आपके एंटीसेप्टिक का काम भी करता है, इसमें HCl होता है। तो ये आपके एब्जॉर्प्शन अवशोषण का काम भी करता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसके 6 फंक्शन के बारे में बात करेंगे। यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों, देखिएगा पहले क्वेश्चन, पहले फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। किसकी? पहले फंक्शन की यहाँ पे अपन बात करते हैं भाई, ठीक है। चलिएगा, तो देखो आ जाओ बोर्ड पे, है ना, याद करते हैं इसको कि स्टोमक जो है फूड को इनटेक कर उसे कुछ समय के लिए स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना। इसलिए हमने कहा था इसके पास क्या होती है सर, इसके पास जो होती है स्टोरेज कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी? स्टोरेज कैपेसिटी होती है भाई। क्या होती है? स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगला आता है आपके मैकेनिकल फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? मैकेनिकल फंक्शन की बात करें भाई। मैकेनिकल फंक्शन ऐसा कौन सा बड़ा काम करता अपना स्टोमक? तो हम बात करें यहां पे, देखिएगा कि स्टोमक मैकेनिकल फंक्शन के रूप में अपने मसल्स की, वाह क्या बात कर रहा है, अपने मसल्स की हेल्प से फूड को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करता है तथा फ्लूइड फॉर्म में बनाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। बहुत बड़ी बात बोल दी भाई, बहुत बड़ी। क्या इस फंक्शन के बारे में कभी आपको पता था? अगर था, लेकिन इतना बड़ा काम ये करता है, ये मैंने आपको बताया भाई। क्या कि ये सर मैकेनिकल फंक्शन करता है ना, कि ये क्या करता है कि सर जो मसल्स हैं इसके पास में जो मसल्स हैं उसकी हेल्प लेता है, ठीक है ना, कि तुम जो है मेरी हेल्प करो। तो मसल्स इसकी आती हैं और ये क्या करती हैं कि फूड को डाइजेस्टिव जूस में, यहां पे डाइजेस्टिव जूस के फॉर्म में कौन है सर, यहां पे सर जूस तो पिलाना ही पड़ेगा। 2-4 तो रोने ही लग गए थे बिल्कुल ही, है ना। तो यहां पे मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं जूस बना ही देता हूं ना, जूस पिला ही देता हूं, ठीक है ना। तो ये लो भाई, है ना, इसके अंदर जूस की बात करते हैं भाई। बिल्कुल तुम लोग मुझे जूस पिलाने का बोलो और मैं नहीं पिलाऊं, हो ही नहीं सकता, है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये है आपके सामने पेश भाई। क्या सर? ये है हमारे सामने पेश डाइजेस्टिव जूस। क्या है प्यारे दोस्तों? डाइजेस्टिव जूस। और डाइजेस्टिव जूस के तौर पर मैं आपको पिला रहा हूं क्या? अरे क्या पिला रहा हूं प्यारे दोस्तों? सर यहां पे मैं पिला रहा हूं तुम लोगों को गैस्ट्रिक जूस रे। अरे कौन सा जूस रे? गैस्ट्रिक जूस। अब तुम भी कहोगे सर आप भी खतरनाक हो, सर गैस्ट्रिक जूस भी कोई पिलाता है क्या? अरे गैस्ट्रिक जूस भी कोई पिलाता है क्या भाई? मैं पिलाता हूं, है ना। ये मैं आ गया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ए लीजिए, ठीक है। चलो, तो मेरे पास तुम आए तो तुमने कहा कि सर मैकेनिकल फंक्शन कैसे करता है। मैंने कहा तुम बैठो यहाँ पे चेयर लगा के सोफे पे अभी, और पहले आप जूस पियो, ठीक है ना। जूस पीने के बाद आपने कहा सर ये कौन सा जूस था? मैंने कहा ये डाइजेस्टिव जूस है, जो स्टोमक की मसल्स क्या करती हैं, फूड के अंदर इसको मिक्स करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आगे भेजने का काम करती हैं प्यारे दोस्तों। यही चीज मैं आपको अगर बताऊं ना यहाँ पे, यही चीज मैं अगर आपको बताऊं ना, तो आप लोग दंग रह जाएंगे। क्या? अरे क्या प्यारे दोस्तों बोलो क्या? यहां पे देखो बात करते हैं अपन यहां पे। अरे यहां पे अपन बात करते हैं क्या कि सर ये जो स्टोमक है ना, ये जो स्टोमक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तुम लोगों ने मेरे को ऐसा बोला, मैंने कहा भाई ऐसा कौन सा काम करता है? तो तुम लोगों ने कहा कि सर याद करवा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैकेनिकल फंक्शन। अरे कौन सा फंक्शन? मैकेनिकल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? मैकेनिकल फंक्शन करने का काम ये करता है। और कैसे करता है प्यारे दोस्तों, कैसे करता है? बोर्ड पे देखिएगा कि सर ये जो स्टोमक है ना, ये जो स्टोमक है ना, इसकी जो बढ़िया सी सुंदर सी जो मसल्स हैं, इसकी जो बढ़िया सी सुंदर सी मसल्स हैं, ये क्या करती हैं सर? ये फूड को क्या करती हैं सर? ये फूड को क्या करती हैं? मिक्स करती हैं। ये क्या करती है सर? मिक्स करती हैं। अरे किस में करती हैं? तो आप लोगों ने कहा कि सर डाइजेस्टिव जूस के अंदर। कौन से जूस में? डाइजेस्टिव जूस। और मैंने आप लोगों को जब डाइजेस्टिव जूस पिलाया है ना, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि सर ने आपको जूस पिलाया यार, आप लोगों ने सर को जूस थोड़ी पिलाया। तो ये चीज आपको जो है इस प्रकार से याद रखनी है कि मैकेनिकल फंक्शन। मैं क्यों प्रेशर दे रहा हूं? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आ जाओ चलते हैं अपन वापस 2D की दुनिया में।
अरे 3D की दुनिया में तुम लोग खो जाओगे यार, बिना ग्रेविटी के कब तक इधर उधर तुम डोलते रहोगे। अभी मैं सबको पकड़ के बैठा हूं, चलो वापस से 2D में, ये लीजिए आगे अपन 2D की दुनिया में। यहां पे तीसरा फंक्शन हम बात करते हैं सिक्रेशन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सिक्रेशन की बात करें तो स्टोमक की वाल्स पर, अरे किसकी वाल्स पर? उसके घर की वाल्स पर। किसके घर की? उसके घर की वाल्स पर स्पेशल सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। कौन पाई जाती हैं? सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके घर की बालकनी पर कैमरा लगा हुआ है, इसके जो है वॉल्स पर आपके सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा कौन सी सेल? सेक्रेटरी सेल। कौन सी सेल? सेक्रेटरी। और वहां पे उसके बालकनी पे सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है। क्या लगा रखा? कैमरा। सी फॉर कैमरा, सी फॉर सेल, एस फॉर सिक्योरिटी गार्ड, और यहां पे एस फॉर सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है जो गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करती हैं। अभी जब तुम लोग मेरे पास आए थे ना, मैंने आप लोगों को सोफे पे बिठाया था और जूस पिलाया था। पता है पीछे एक आदमी था, ठीक है ना, पीछे एक था, एक मेरा साथी था। उसने कहा कि सर आप जूस लेके कहां से आए? मैंने कहा मैंने खुद ने बनाया है। उसने कहा नहीं सर ये हो ही नहीं सकता, आप इतने जल्दी से जो है आप जूस बना के लेके आए। तो उसको मैं बताता हूं कि मेरे पास क्या है, सेक्रेटरी सेल्स हैं। ये क्या किया इसने? तुम लोगों के लिए जूस बनाने का काम किया। क्या काम किया भाई? जूस बनाने का काम किया। ठीक है, अगला बात करते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन ये क्या होता है सर? यहां पे बात करते हैं पाचन। डाइजेशन स्टोमक का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये फूड को लिक्विड और एसिडिक बनाकर उसे डाइजेस्टेबल बनाता है। साथ ही गैस्ट्रिक जूस द्वारा फैट और प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है। ये जो लाइन मैंने इतनी इजी गोइंग बोली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे दोस्तों, कि ये पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल मतलब आंशिक, वो मेरे दिल में तो है लेकिन पार्शियल है, कंप्लीटली नहीं है, है ना। तो हाँ, ऐसे एग्जांपल देने से आपको जल्दी समझ में आता है, मुझे पता है। तो पार्शियल डाइजेशन मतलब आंशिक पाचन होता है। क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। किसका प्यारे दोस्तों? यहां पे सर मैं बात करूं फैट और प्रोटीन का। किसका दोस्तों? फैट और प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, अगला हम बात करें यहां पे एंटीसेप्टिक। अब देखो, जब हम वहां पे गए ना, ठीक है ना, हाँ, उसके घर पे, तो आस पड़ोस वाले रीजन में, सब क्षेत्र में सबको पता चल गया। ठीक है ना, और पता चल गया तो थोड़ी सी पिटाई भी हो गई। ठीक है ना, थोड़ी सी पिटाई भी हो गई। तो पिटाई होने के बाद हमारे चोट भी आई। ठीक है, और वहां पे हम अब एंटीसेप्टिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंटीसेप्टिक। पहले जूस भी पिलाया था, फिर पिटाई भी हो गई, है ना। एंटीसेप्टिक की बात करें प्यारे दोस्तों, देखिएगा कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राजा ही राजा भाई। कौन सा राजा? यहां पे मैं बात करूंगा दोस्तों, ये जो भाई साहब है ना आपके HCl, ठीक है ना, ये इतने खतरनाक हैं दोस्तों, ये इतने खतरनाक हैं। पहले तो तुम्हें बता देता हूं, इनसे दोस्ती कर लेना। क्या कर लेना? इनसे फ्रेंडशिप कर लेना दोस्तों, इनसे फ्रेंडशिप कर लेना। क्यों फ्रेंडशिप कर लेना भाई? हम दोस्ती जब बनाते हैं ना, तो उसके पीछे सर रीजन होता है, हमारा लोभ लालच होता है। तो इससे जो है तुम दोस्ती क्यों कर लोगे, उसका कारण बताता हूं। कि ये जो अभी आप लोगों ने जो यहाँ पे पिज्जा खाया था ना, क्या खाया था? पिज्जा खाया था ना। इस पिज्जा के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, इस बैक्टीरिया को ये क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं रे? किल करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? किल करने का। ये हमारा HCl कौन करता काम? ये हमारा HCl। तो HCl को एक बार फटाफट से धन्यवाद बोलिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो इसको, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह ही भेज दो भाई, है ना, काम आने वाली चीज है। कि ये क्या करता है कि सर गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फूड में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया क्या है दोस्तों? ये बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है दोस्तों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सर। क्या है ये है सर सूक्ष्म जीव। क्या है प्यारे दोस्तों? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव को किल करके, यानी कि मार के, क्या करता है? इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करने का काम करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई ना? कितना अच्छा काम करता है ना। अरे काम की चीज है ना। हाँ, मेरे साथ रहोगे तो अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती कराऊंगा, समझिए आप। हाँ, वादा है मेरा। आगे चलते जाओ, अभी तो बहुत सारी चीजें आएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात करें। यहाँ पे किसकी बात करें? एब्जॉर्प्शन। जनरली एब्जॉर्प्शन की क्रिया इंटेस्टाइन के अंदर होती है, लेकिन स्टोमक पार्शियली सम मटेरियल लाइक वाटर है, एल्कोहल है, ग्लूकोज है, इन सब का एब्जॉर्प्शन भी करता है। लेकिन मुझे पता है तुम लोग जो है बाद में परेशान होवोगे, इसलिए मैं इस पार्शियली के ऊपर जो है बढ़िया तरीके से क्या कर दूं, बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पे हाइप क्रिएट कर दूं इसकी।
बढ़िया तरीके से क्या क्रिएट कर दूं दोस्तों, यहाँ पे हाइप क्रिएट कर दूं। ये लो भी, ठीक है। तो जब भी तुम पढ़ोगे ना पार्शियली कि सर यहाँ पे ये पार्शियली ऐसे क्यों लिखा, तो यहाँ पे जो है तुम्हें याद आना चाहिए तुम्हें खुद के बारे में, ठीक है। हाँ कि यहाँ पे आंशिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? आंशिक, बिल्कुल। किसकी बात हो रही है? आंशिक। याद हो जाएगा ना प्यारे दोस्तों? हो जाएगा सर, ठीक है। अगला बात करें यहाँ पे दोस्तों, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? कभी कभार पूछ लिया जाता है पेरिस्टाल्सिस के बारे में। तो पेरिस्टाल्सिस एक ऐसा मूवमेंट है दोस्तों, पेरिस्टाल्सिस एक ऐसा मूवमेंट है कि ये जो तुम्हारा स्टोमक, ये जो तुम्हारा इसोफेगस है ना, ये जो तुम्हारा इसोफेगस है ना दोस्तों, इससे भोजन आपके कहां आता है? सर स्टोमक के अंदर आता है, ठीक है ना। हाँ, उसी गुलाब जामुन की पनीर टिक्का की बात कर रहा हूं मैं ना, कि ये जो इसोफेगस है, ठीक है ना, एक तो इसोफेगस से भी अगर भोजन का मूवमेंट होता है सर, क्या होता है? मूवमेंट होता है, तो वहां पर भी हम कह सकते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं कर्माकुंचन गति, ठीक है भाई। हिंदी थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़नी है, वैसे तो कम ही पढ़नी है आप लोगों को, पेरिस्टाल्सिस याद रह सकता है। तो पेरिस्टाल्सिस की वजह से आपका ये जो आपका, इसको हम कह देते हैं गुलाब जामुन, ये यहाँ पे आया था और ये यहाँ पे आपके मिक्स होने के बाद में वापस से आगे की तरफ जाता है। ये देखो ये जा रहा है ना। और यहाँ पे आने के बाद ये एक तो किससे मिक्स हो गया? ये एक तो हो गया आपके गैस्ट्रिक जूस से। किससे हो गया? गैस्ट्रिक जूस से। तो दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होने के बाद ये आगे जाता है क्या? तो आगे जाता है, तब कौन से मोशन के थ्रू जाता है? तो ये जाता है आपके पेरिस्टाल्सिस मोशन के थ्रू, ठीक है। तो यही आपको जो है समझाने की बात थी यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। चलेगा, तो फंक्शन के बाद पेरिस्टाल्सिस के बारे में बात कर ली। पेरिस्टाल्सिस के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं स्टोमक के लेयर्स के बारे में। प्यारे दोस्तों, किसके बारे में बात करें? स्टोमक की लेयर्स के बारे में यहां पे बात करते हैं दोस्तों। आ जाइए बोर्ड पे, ठीक है। चलेगा, तो देखो, देयर आर 4 टिश्यू लेयर प्रेजेंट इन द स्टोमक। स्टोमक के अंदर सबसे पहले तो हमने कहा कि सर यहां पे जो है 4 टिश्यू लेयर हैं। कितनी है सर? ये हमारा स्टोमक, ये हमारा स्टोमक, और यहां पे हमने कहा कितनी टिश्यू लेयर हैं? 4 टिश्यू लेयर हैं सर। कितनी लेयर हैं? 4 टिश्यू लेयर्स प्रेजेंट हैं। ये आ गई 4 टिश्यू लेयर्स, ठीक है। तो ये आपको एक तो याद रखना है। अब 4 टिश्यू लेयर्स हैं प्यारे दोस्तों, तो पहले नाम याद कर लेते हैं। पहले क्या याद कर लेते हैं सर? पहले हम नाम याद कर लेते हैं। तो ये रही आपकी 4 टिश्यू लेयर्स, ठीक है। हाँ, अरे भाई कहां जा रहे हो? कहीं नहीं जाना है आपको, कहीं नहीं जाना है ना। हाँ, जब तक मैं नहीं बोल दूं, मेरे प्यारे बच्चे नहीं बोल दे, कहीं नहीं जाना भाई, ठीक है। चलेगा प्यारे दोस्तों, यहां पे बात करते हैं अपन अगली अपनी, कि सर इसको याद रखना है अपने को, ठीक है ना। हाँ, तो सिरोसा लेयर होती है एक, तो क्या होती है भाई? यहां पे आपको याद रखना है सिरोसा लेयर। क्या याद रखना है सर? सिरोसा लेयर। ये आ गया आपका सिरोसा लेयर, ठीक है। मस्कुलर लेयर होती है सर, सब म्यूकोसा लेयर होती है और म्यूकोसा लेयर होती है, ठीक है ना। तो याद रख सकते हो एसएमएस, ठीक है ना। हाँ, एसएमएस, ठीक है, याद रख सकते हो। और एसएमएस किसने किया? मैंने किया भाई, ठीक है। इतने कोई ट्रिक्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझते जाओगे ना। हाँ, अरे ये तो पता है ना अभी हम कहाँ हैं? अरे कौन सी दुनिया में है? अरे भाई साहब जो मोबाइल चला रहे हैं, बीच में मैसेज देख रहे हैं, कौन सी दुनिया में हो तुम, है ना। हाँ, अरे हम स्टोमक के अंदर हैं भाई साहब, स्टोमक की दीवारों के अंदर हमने प्रवेश किया। अभी तुम तुम्हारे रूम के अंदर प्रवेश करते हो तब क्या करते हो? सर हम गेट खोलते हैं ना। गेट खोलते ही हम देखते हैं कि अंदर क्या क्या। स्टोमक के अंदर हमने आके अब देखना शुरू किया। भाई साहब ऐसे मत करो, अभी हम दीवारों के अंदर जा रहे हैं। इसके लेयर्स की बात करें, पूरा का पूरा उखेड़ देंगे और अंदर जाके देखेंगे तुम्हारे अंदर है क्या, ठीक है ना। तो वही हम बात करें यहां पे कि सिरोसा लेयर होती हैं सर। क्या होती हैं? सिरोसा लेयर होती हैं। तो ये देखिएगा यहां पे मैं इसको कलरफुल कर रहा हूं आपके, कि ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है यहां पे, ये ब्लू कलर में, ठीक है। ये तो है आपके क्या? सिरोसा लेयर। क्या है भाई? ये लो भाई, ब्लू कलर में ये जो दिखाई दे रही है ना, ये है सिरोसा, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं यहां पे अपन कि तुम हो सिरोसा लेयर। क्या हो भाई? सिरोसा लेयर। तो सबसे पहले जब मैं स्टोमक के अंदर गया तो मुझे क्या दिखा? सिरोसा लेयर, यानी ये सिरोसा लेयर सबके बाहर की है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं सर यहां पे सिरोसा के बाद
सब सिरोसा भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करें मसल से लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है? मसल से लेयर आ जाती है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखो आप लोगों को ये जो देखो मसल्स की तरह दिखाई दे रही है ना, 1 2, ठीक है ना, 1 2 और ये 3 वाले पार्ट, तो मैं इसको इस कलर में शो कर रहा हूं। ये आपका पूरा पूरा क्या पार्ट है दोस्तों? ये आपके पूरा पूरा पार्ट है सर मस्कुलर लेयर। क्या है दोस्तों? पूरा पूरा मस्कुलर लेयर, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरी जो लेयर है आपके, तीसरी जो लेयर है यहाँ पे, यहां से लेकर के ये यहां तक, ठीक है ना, ये है आपके सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के अंदर आपको देखो ये आपको आर्टरी और वेन्स भी दिखाई दे रही है। सब म्यूकोसा के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है? मैं यहां पे लिख रहा हूं सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है? एक तो सर यहां पे हमें दिखाई दे रही है सर रेड कलर की, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टरी, ठीक है। और दूसरी सर हमें जो है ब्लू कलर में दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रही है सर? दूसरी जो है हमें ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, जिसे हम वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको याद भी रख सकते हो। काफी बार क्या होता है प्यारे दोस्तों कि डायग्राम देखकर भी याद हो जाती चीजें। क्या हो जाती है? डायग्राम देखकर भी आपको चीजें ऊपर की तरफ जब हम गए, ठीक है ना, इससे आगे की तरफ सर हम जब गए, तो जैसे ही हम गए तो हमने देखा यहां पे ये एक इस प्रकार के स्ट्रक्चर थे, ठीक है ना। तो ये जो इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा पूरा क्या है प्यारे दोस्तों? ये म्यूकोसा लेयर है। क्या है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा जो लेयर है ना आपके, ये वाली, ये म्यूकोसा जो लेयर है, ये आपकी इनर मोस्ट लेयर है प्यारे दोस्तों। कौन सी है? सबसे अंदर वाली लेयर है। कौन सी है दोस्तों? सबसे अंदर वाली लेयर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको, ठीक है, कि जो सिरोसा लेयर है दोस्तों, जो हमने यहां पे बात की थी, तो ये तो आपकी क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। अरे कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। और सबसे नीचे या सबसे अंदर की कौन है आपके इनर मोस्ट लेयर में? म्यूकोसा। सिरोसा म्यूकोसा, सिरोसा म्यूकोसा, याद आप रख सकते हो प्यारे दोस्तों यहां पे, ठीक है। चलिएगा। तो ये इस प्रकार से है, हम इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कि सर अगर डायग्राम से देखते हैं, तो डायग्राम से हम इस प्रकार से देखते हैं। देखो इनकी लेयर्स के बारे, स्टोमक की लेयर को अपन 3D में देखते हैं। तो हमने कहा कि सर हम जो हैं सबसे पहले अगर आउटर मोस्ट की बात की हमने, तो हमने कहा कि सर हम गए वहां पे और हमने वहां पे जाकर के देखा कि तुम हो हमारे आउटर मोस्ट लेयर। क्या हो? तुम हो हमारी ये आउटर मोस्ट लेयर। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये यहां पे, ये देखो ये गैप है यहां पे, ठीक है ना। मैं सबको अलग अलग दिखा दूंगा अभी, ठीक है। इसमें इस प्रकार की जो लाइनिंग दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये है आपकी आउटर मोस्ट लेयर दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? आउटर मोस्ट लेयर है। और आउटर मोस्ट लेयर को हमने कहा था सिरोसा। क्या कहा था दोस्तों हमने? सिरोसा। तो ये है आपकी सिरोसा लेयर दोस्तों। कौन सी? सिरोसा, ठीक है। और हमने जो है यहां पे कहा था कि सबसे बाहर की ये हो गई, तो सबसे अंदर की भी तो होगी ना। तो सबसे अंदर वाली की बात करते हैं, तो ये रही आपके यहां पे इनर मस्कुलर लेयर। इसके जस्ट ये नीचे का डायग्राम जो है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है आपके म्यूकोसा लेयर। क्या है दोस्तों? म्यूकोसा। सिरोसा और म्यूकोसा लेयर दोस्तों, ठीक है ना। सिरोसा और म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद में ये आपके यहां पे दे रखी, जो ये आपके क्या आ गई? सब म्यूकोसा लेयर के बारे में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, लेयर्स के बारे में। तो यहां पे देखिएगा 2D में वापस से आ जाते हैं। तो सिरोसा की बात की थी हमने, म्यूकोसा की बात की थी, जस्ट इसके ऊपर की बात की थी हमने। ये आपके आ गई दोस्तों कौन सी? म्यूकोसा या मसल्स लेयर, जिसके जस्ट ऊपर हमने बात की है, यहां पे आपके आ गई सब म्यूकोसा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग जो है याद रख सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहां पे दोस्तों इसके बारे में, यानी थोड़ा थोड़ा हम जो है इन लेयर्स के बारे में सर पढ़ लेते हैं। तो भाई बिल्कुल बात करें, ये सबसे पहले आपके सिरोसा, इसके बाद आपके मस्कुलर लेयर, इसके बाद आपके सब म्यूकोसा लेयर, और इसके बाद आ जाएगी आपके म्यूकोसा, ठीक है। तो बोर्ड पे आ जाओ, बात करते हैं इन सब के बारे में, ठीक है।
सिरोसा जो है दोस्तों, यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस सिरोसा के बारे में, ठीक है ना, ये जो सबसे नीचे वाली थी, इस सिरोसा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए थोड़ा सा आप लोगों को। तो सिरोसा की अगर अपन बात करें, यहाँ पे ये जो सिरोसा दे रखा है आपको, चलेगा, सिरोसा आउटर लेयर होती है, ये हमने बात की है, और ये पेरिटोनियम की बनी होती है, और ये स्टोमक को क्या करती है, कवर करने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये आपके एक तो होती है, सर हमने कहा कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना। दूसरा वर्ड याद रखना है आपको, कौन सा, टोनियम, पेरिटोनियम, कौन सा टोनियम, पेरिटोनियम, कौन सा टोनियम, पेरिटोनियम। तीसरा याद रखना है, ये स्टोमक को क्या करती हैं, कवर करने का काम करती, पूरा पूरा ढकने का काम करती हैं भाई दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मस्कुलर लेयर के बारे में, जस्ट इसके ऊपर चलते हैं, मसल्स लेयर दिखाई देती हैं। तो ये आपके सिरोसा के तो क्या आ गई, नीचे आ गई सर, सिरोसा लेयर के तो क्या आ गई, नीचे आ गई, और ये स्मूथ मसल्स की 3 लेयर से बनी होती है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा यहाँ पे इस मस्कुलर लेयर के अंदर आपके क्या होती हैं दोस्तों, इस मस्कुलर की जो मैं बात कर रहा हूं आपके, ये यहाँ पे, तो मस्कुलर की अगर अपन बात करें, ये मस्कुलर, ठीक है ना। तो इस मस्कुलर की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर सर हमने कहा कि इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि सर यहां पे आपको याद रखना है स्मूथ मसल्स, क्या याद रखना है दोस्तों, स्मूथ मसल्स याद रखनी है। और स्मूथ मसल्स भी कितनी है दोस्तों, स्मूथ मसल्स हैं आपके 3 स्मूथ मसल्स, कितनी स्मूथ मसल्स हैं, 3 चिकनी पेशियां हैं यहाँ पे, कौन कौन सी हैं अगर उसकी मैं बात करूं, तो एक में तो आ जाते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, क्या आ जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, एक में आ जाते हैं आपके सर्कुलर फाइबर रोल, ठीक है ना। इनफॉर्मेशन ऑफ पाइलोरिक स्पिंचर, पाइलोरिक स्पिंचर मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इतना ही याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, सर्कुलर फाइबर, और तीसरा आता है आपके ओब्लिक फाइबर, क्या आ जाता है दोस्तों, ओब्लिक फाइबर। ये 3 चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है ना। अब तुम कहोगे सर हमें डिटेल में पढ़ाने लग गए, अरे प्यारे दोस्तों मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, काफी बार होता है। देखो मैं जब छोटा था ना, मेरे को स्टार्टिंग से ही आदत थी डिटेल में पढ़ने की, ठीक है, और डिटेल में पढ़ के मैं मेरिट में आ गया था, 8वीं क्लास में भी मेरे जो है 96% बने थे। तो अगर आप अपनी परीक्षा में भी अगर बेहतर करते हैं प्रयास, डिटेल में पढ़ करके हर चीजें इस प्रकार से शो करते हैं, तो नंबर क्यों नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे ये नंबर, हमारे पास ही आने वाले, क्यों, हम इतना अलग तरीके से पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अगला आता है तीसरा, सब म्यूकोसा लेयर, कौन सी दोस्तों, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा के अंदर अपन बात करते हैं कि ये टिश्यू की बनी होती हैं, किससे मिलकर बनी होती हैं, ये रही यहां पे आपके सब म्यूकोसा, ठीक है ना, ये सब म्यूकोसा, और इसका मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके कि ये जो है आपके उत्तक यानी टिश्यू से मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है भाई, टिश्यू से या उत्तक से मिलकर बनी होती है। म्यूकोसा लेयर की बात करूं तो ये भी आपके टिश्यू से, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू से, कौन से दोस्तों, कोलुमनर एपिथेलियम, कौन से दोस्तों, कोलुमनर एपिथेलियम। तो मैं इस लेयर की ये जो यहां पे बात कर रहा हूं ना, ये है आपके म्यूकोसा, क्या है दोस्तों, ये है आपके सर म्यूकोसा, और ये म्यूकोसा के अंदर क्या है, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, सीईटी, ठीक है भाई, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, ये रहा आपके सीईटी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, तो इसके अंदर टिश्यू है, तो टिश्यू के अंदर क्या होगी सर, सेल्स, क्या होगी, सेल्स, और सेल है तो किसका सिक्रेशन करती हैं सर, म्यूकस का सिक्रेशन करती, किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का। ये भी याद रखना, ये लेयर आपकी थिक होती है, बिल्कुल होती है सर, देखने में ही पता चल रहा है कि ये लेयर तो थिक ही है। जब स्टोमक ब्लैंक होता है, जब जब तुम भूखे रहते हो, जब जब तुम उपवास करते हो, जब जब तुम फास्ट करते हो, स्टोमक हमारा ब्लैंक रहता है, तो ये लेयर, ये जो लेयर है ना, फोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी स्टोमक जो हमारा जो थैलीनुमा है ना, ये पिचक जाता है, पूरा पूरा फोल्ड्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सर रगी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रगी, ठीक है ना, RUGGE, इसे हम क्या कहते हैं, रगी कहते हैं, ठीक है ना। और रगी वर्ड जब भी आ जाता है ना आप लोगों के पास में, एक ही याद रखना, एक ही चीज याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्शन इन स्टोमक, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब तुम क्या करोगे, जब भी तुम्हें फास्ट करने का कोई बोले ना, उनको कहना आज मेरे स्टोमक के अंदर रगी का फॉर्मेशन होगा, घर वाले पिटेंगे ऐसी बात करोगे तो उनके सामने, है ना, हाँ, कि फास्ट कर रहे हो या रगी रगी क्या बातें कर रहे हो, है ना, तो रगी का फॉर्मेशन आपके जो है यहाँ पे हो सकता है भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है इसी प्रकार से अगर आप इंटरेस्टेड होकर पढ़ते हो ना टॉपिक, तो टॉपिक क्या आपको पूरी एनाटॉमी याद हो जाएगी भाई, ठीक है। चलिएगा अगला हम बात करते हैं इस म्यूकोसा के बाद में, ठीक है।
तो वो मैंने आपको उसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम समझाया था। ये आपका आप एग्जाम में बनाने लायक डायग्राम इस प्रकार से होता है भाई, ठीक है। चलिएगा, अब आते हैं हम यहां पे, कहां पे आते हैं दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, उसकी बात करते हैं। आ जाओ बोर्ड पे, ठीक है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार उसके बारे में आप लोग जो हैं बता दीजिए। प्यारे दोस्तों देखो, मैं बताऊं आपको, बोर्ड पे आ जाओ। देखो, हम लोग थे यहां पे, ये रहे तुम लोग सारे के सारे, ठीक है ना। यहां पे थे, जिससे हमने क्या कहा, इशोफेगस। क्या कहा दोस्तों हमने, इशोफेगस का, ठीक है ना। हम लोग इशोफेगस से यहाँ पे नीचे आए और नीचे आके यहाँ पे सर क्या करने लग गए, सर हम यहाँ पे बदमाशी करने लग गए। ये आगे तुम सारे के सारे बेटे यहाँ पे, वो फिसलने वाली मशीन होती है ना, वैसे ही तुम फिसल कर आगे सारे के सारे यहाँ पे, और यहाँ पे आगे तुम क्या करने लग गए, सर यहाँ पे आकर के हम बदमाशी करने लग गए। क्या बदमाशी करने लगे, है ना। हाँ, तो तुम लोगों ने क्या किया, यहां पे आके बदमाशी की, तो बदमाशी की, लेकिन ये स्टोमक जो है ना दोस्तों, ये स्टोमक जो है ना, बदमाशी करने के बावजूद भी इसने क्या किया, इसने तुम्हारा वेलकम किया। क्या किया दोस्तों, इसने तुम्हारा वेलकम किया, और वेलकम के रूप में तुम लोगों को क्या पिलाया, वेलकम ड्रिंक पिलाया। क्या पिलाया दोस्तों, वेलकम ड्रिंक पिलाया। अब वेलकम ड्रिंक के फॉर्मेट में तुम्हें क्या पिला दिया दोस्तों, यहां पे सर हमें जो है गैस्ट्रिक जूस पिला दिया। धोखा हो गया तुम लोगों के साथ में। क्या हो गया भाई, गैस्ट्रिक जूस पिला दिया। सर गैस्ट्रिक जूस जब पिलाया तो हमने कहा कि इस स्टोमक के बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। हाँ, तो हमने कहा कि इसके जो है ना एक एक लेयर के बारे में पढ़ूंगा। इसने मेरे साथ अगर धोखा किया है तो एक एक लेयर के बारे में पढ़ूंगा। तो इसकी हमने जो है कंप्लीटली लेयर्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा दोस्तों, इसके जो है हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा। तो ये रही आपके इसके जो है सारी सारी लेयर। तो यहां पे हमने पढ़ा था कि सर लेयर्स ऑफ स्टोमक, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ा था, लेयर्स ऑफ स्टोमक, ठीक है। ये लेयर्स ऑफ स्टोमक के अंदर ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, और हमने यहाँ पे अंदर जा के पढ़ा, पूरा क्या पढ़ा, अंदर जा के पूरा मैंने एक एक लेयर बताई आपको, ठीक है। फिर क्या हुआ यहां पे देखो, फिर ये हुआ कि जैसे ही तुम लोग मेरे साथ आए, रमेश, सुनील, ये सब लोग यहां पे आए, पीछे क्या हुआ कि यहां पे आप लोगों के है ना, यहां पे एक स्टूडेंट पीछे रह गया, ठीक है ना। और वहां से उसने कॉल किया कि मैं जो है इसोफेगस के अंदर ही हूं अभी तक, और जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा मुझे फेंका जा रहा है नीचे, ठीक है ना। तो तुम लोगों ने कहा कोई नहीं, तुम लोग यहां से आ जाना, मैं तुम लोगों को यहां पे ऐसे कैच कर लूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो तुम लोगों ने क्या किया कि स्टोमक का लोकेशन बताया। क्या बताया, लोकेशन। तो लोकेशन बताया इन सब ने। किसने बताया दोस्तों, इन सब ने बताया। इन सब ने क्या लोकेशन बताया कि ये जो रमेश है ना, इसने बताया कि तुम जो है क्या करो, एपीगैस्ट्रिक रीजन में आ जाओ। तुम कहां आ जाओ भाई, एपीगैस्ट्रिक रीजन में आ जाओ। कहां आ जाओ, एपीगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आ जाओ। जैसे ही इसने कहा एपीगैस्ट्रिक में आ जाओ, तो नहीं, यहां पे क्या कहा, यहां पे ये जो दूसरा कैंडिडेट था, इसने कहा कि तुम क्या करो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में आ जाओ। कहां पे आ जाओ, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर आ जाओ। कहां आ जाओ, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। और जैसे ही तुम लोगों ने ऐसे कहा तो मैं कौन सा चुप रहने वाला, मैंने भी इसको कह दिया कहां पे आ जाओ। मैंने कहा कि तुम ऐसे करो, अम्लाइकल रीजन में आ जाओ। कहां पे आ जाओ भाई, अम्लाइकल रीजन के अंदर। कहां पे आ जाओ, अम्लाइकल रीजन, ठीक है। तो तुम लोग बेटे दांत निकाल रहे हो, हैं। मैंने कहा क्या हो गया ऐसे, अरे सर ये सारी चीजें तो एक ही बात है कि स्टोमक जो है इन सारे क्षेत्र में फैला हुआ है। मैंने कहा चलो तुम लोगों को याद तो हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमने सारी चीजें पढ़ ली, और हम यहां पे अंदर खड़े हैं। अब हम पढ़ेंगे इस स्टोमक के पूरे पूरे पार्ट्स के बारे में। किसके, इसके पूरे पूरे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कौन से पार्ट्स में क्या क्या है, कौन से पार्ट्स का क्या क्या काम है। तो आ जाओ, मिलते हैं अपन इसके पार्ट्स के बारे में। वापस से आ जाओ 2D की दुनिया में। आगे कि नहीं आगे भाई, बिल्कुल आगे सर, है ना। ये आगे यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक की बात कर रहे हैं। यहां पे देखो तो चलो कि द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और वहां पे हमने लेयर की जब बात की थी ना, 4 लेयर्स के बारे में पढ़ा, याद है ना। एसएमएस, ठीक है ना, एसएमएस एम, एसएमएस मैंने किया आपको, ठीक है ना, एसएमएस मैंने किया आपको, ठीक है ना, म्यूकोसा इनरमोस्ट जो होती है, ठीक है ना। हाँ, आगे हम बात करें यहाँ पे कि सर इसके जो हैं आपके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं प्यारे दोस्तों, अरे भाई ऐसे मत करो, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में सर कौन कौन से हैं, तो मैंने आप लोगों को कहा बेटा याद रखना आपको क्या, फंडस, और दूसरा क्या याद रखना, बॉडी, तीसरा आपको क्या याद रखना है, पाइलोरिक एंथम याद रखना। सर क्या याद रखना, पाइलोरिक एंथम, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आप लोग जो है बॉडी, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक एंथ्रम, ये सारी चीजें जो है याद रख सकते हो दोस्तों, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं इनके बारे में। फंडस की अगर अपन बात करें, ये रहा इसका आपके फंडस की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक, ये जो है फंडस आपके क्या है दोस्तों, ये है सर इसका पहला पार्ट, ठीक है ना, पहली बार बोलिए, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है याद होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। सेकंड आता है कि ये जो है अपने आप में अपर पार्ट है, राउंड शेप का है, और अपर पार्ट ऑफ फंडस इज कनेक्टेड फ्रॉम इसोफेगस बाई कार्डियक स्पिंचर। कौन से स्पिंचर से भाई, यहां पे हमने कहा कि ये इसोफेगस से जो है जुड़ा हुआ रहता है, किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, हमने कहा कि सर ये कार्डियक, अरे कौन सा, कार्डियक स्पिंचर, कौन सा दोस्तों, कार्डियक स्पिंचर, HINCTER, ठीक है। तो कार्डियक स्पिंचर के द्वारा ये किससे जुड़ा है, ये आपका जो इसोफेगस जो है इससे जुड़ा हुआ रहता है। वापस से समझाऊं आपको कि स्टोमक का ऊपर वाला पार्ट होता है फंडस, ठीक है, राइट है ना। फंडस होता है ऊपर वाला पार्ट उसके ऊपर से जुड़ा रहेगा, इसके ऊपर, मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, क्या है सर, इसोफेगस है, क्या है, इसोफेगस से स्टोमक का फंडस जुड़ा हुआ है। तो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है सर, सूतली से बांधा हुआ है। अरे पागलो, सूतली से बांधा हुआ नहीं है, कार्डियक स्पिंचर के द्वारा जुड़ा हुआ है। किससे है, कार्डियक स्पिंचर के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन नीचे आया तो हमें क्या दिख गया भाई सर, हमें यहां पे बॉडी दिख गया, क्या दिख गया, बॉडी जो है इसका मिड पार्ट है, कनेक्टेड अपसाइड फ्रॉम फंडस, ऊपर से फंडस से जुड़ा हुआ, ऊपर फंडस आ गया, नीचे आ गई बॉडी, और लोअर पार्ट जो है आपके किससे आ गई, पाइलोरम एंथ्रम से, ठीक है ना। और फंडस खुद किससे जुड़ा हुआ है, इसोफेगस, ये लो भाई देख लो, यहाँ पे चेन बन गई है, क्या देंगे, और इसोफेगस किससे जुड़ा हुआ है सर, इसोफेगस माउथ से जुड़ा, और माउथ किससे जुड़ा हुआ, और भाई साहब बहुत ऊपर चले गए आप, है ना, हाँ इतना ऊपर नहीं जाना है सर, ठीक है। तो माउथ से इसोफेगस से स्टोमक का फंडस से बॉडी से जैसे नीचे आए तो सर यहाँ पे क्या मिल गया, पाइलोरिक एंथ्रम, ये रहा आपका पाइलोरिक स्पिंचर वाला पार्ट। तो ये जैसे बनांग नहीं बना भाई, ठीक है ना, जैसे बनांग नहीं बनाना दोस्तों, सारे मैंने चीजें आपको प्रूव करके बताया कि इस प्रकार से ये सारी चीजें आपके बनती है, ठीक है। अब देखो ये जो पाइलोरिक है ना, ये पाइलोरिक के बाद में, ठीक है ना, मेरे घर के जस्ट बाद में उसका घर स्टार्ट हो जाता है। तो पाइलोरिक के जस्ट बाद में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो पाइलोरिक है ना, तो ये क्या है सर, ये फाइनल पार्ट है, नैरो पार्ट है, ओपन इनटू पाइलोरिक स्पिंचर कनेक्टेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनम दैट इज कॉल्ड डिओडिनम। प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे, अरे समझ गए होंगे। जब भी मैं आप लोगों से पूछूं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है माउथ, क्या है, माउथ। जब मैं आपसे पूछूं फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक का फर्स्ट पार्ट क्या है, तुम लोग कहोगे फंडस, क्या है, फंडस। जब मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का पहला हिस्सा कौन सा है, तब तुम क्या कहोगे, डिओडिनम। तीनों चीजें याद हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये आपके डिओडिनम है, और ये आपके क्या है सर, ये है हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक एंथ्रम के बारे में। अब आता है यहां पे एक नोट, ठीक है। जब भी कोई नोट की बात आती है ना, इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताऊं दोस्तों, लाइफ के अंदर आपके सामने काफी बार ऐसा मोड आएगा, आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा मोड आएगा जिसके अंदर आपको मिलेंगे क्या, किंतु, परंतु, क्योंकि, बिकॉज, बट, ऐसी जब चीजें आती है ना, तो वहां पे एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो बात करते हैं इस नोट के बारे में कि देयर आर टू मोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्टोमक की दुनिया के अंदर दो और स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है आपका लेसर कर्वेचर, एक होता है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। लेसर का मतलब छोटा कर्वेचर और ग्रेटर का मतलब बड़ा कर्वेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पे दोस्तों इसके ब्लड सप्लाई और यहां पे नर्वस सप्लाई के बारे में। देखो कितना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, अभी तक आपका स्टोमक खत्म नहीं हुआ दोस्तों। मैं बात करूं ना, यहां पर स्टोमक से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक लाइन मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। मैंने अंदर आपको इसोफेगस से घुसाया था, बाहर आपको मैं डिओडिनम से निकाल रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कि तुम्हें जिंदा रखने के लिए, ठीक है ना, हम कह रहे हैं जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। तो वैसे ही हम बात करें यहाँ पे, इसको भी जिंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई जरूरी है, नर्वस सप्लाई जरूरी है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जब तुम्हारे सीलियक आर्टरी की ब्रांचेज जो होती है ना, वो आती है और तुम्हारे इसको क्या देती हैं, ब्लड सप्लाई करती है, किसके अंदर भाई, स्टोमक के अंदर सीलियक आर्टरी आती है। सर कौन आती है, सीलियक आर्टरी, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। अगला आता है कि नर्व सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई बाय सीलियक प्लेक्सस एंड
पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई बाय वेगस नर्व। तो तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, सीलियक प्लेक्सस और वेगस नर्व, ये दो चीजें आपको जो है याद रखनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नर्व सप्लाई के अंदर आपको ये सारी चीजें जो है याद रखनी है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पूरा पूरा आपके क्या था दोस्तों, स्टोमक का पोर्शन था, ठीक है, स्टोमक का पूरा पूरा पोर्शन था।